आज देखती हूँ कौन बचाने वाला है। वो अभिनेत्री जो कभी हीरोइन बनकर दिलों पर राज करती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि निगेटिव किरदार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गए। एक थप्पड़ ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, लेकिन हिम्मत ने उन्हें फिर से स्टार बना दिया। ये है कहानी ललिता पवार की। पेश है एक और यादगार सफर, सिर्फ 7 एनियाज रिवाइंड पर। क्या आप जानते हैं कि मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से गाँव येवला में हुआ था। वो एक पारंपरिक और काफी सख्त उसूलों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक अमीर कारोबारी थे, जो खासकर रेशम और कपास के बड़े व्यापारी माने जाते थे। परिवार में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी ललिता जी की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव कुछ अलग ही किस्म के थे। ललिता पवार को हम सब इसी नाम से जानते हैं, लेकिन बचपन में उनका नाम कुछ और था, अम्बा लक्ष्मण राव शगुन। दरअसल उनका जन्म गाँव के एक मंदिर के सामने हुआ था और इसी वजह से उनके माता पिता ने देवी अम्बा के नाम पर उनका नाम अम्बा रखा। लेकिन जैसे जैसे वो फिल्मों की दुनिया में आगे बढ़ी, उन्होंने एक नया नाम अपनाया और यही नाम बना उनकी पहचान, ललिता पवार। सोचिए जरा, ललिता पवार ने अपने एक्टिंग करियर में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, और वो भी सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी और गुजराती फिल्मों में भी। उनका फिल्मी सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 7 दशक तक चला। इतनी लंबी और शानदार पारी के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सबसे लंबे समय तक एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री के तौर पर ललिता पवार ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था सिर्फ 9 साल की उम्र में। साल था 1928 और उनकी पहली फिल्म थी एक मूक साइलेंट फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। इतने कम उम्र में कैमरे के सामने आना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन ललिता जी ने साबित कर दिया कि वो अलग हैं। फिर 1940 के दशक में उन्होंने लीड रोल्स में भी खूब काम किया और खुद को एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर पूरी तरह से साबित कर दिया। समझेंगे, हमारे बेटे ने खाया। दोस्तों, जो घर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही घर है जिसमें कभी ललिता पवार जी रहा करती थीं। ये मुंबई के पॉश इलाकों में से एक बांद्रा में स्थित है। भले ही ललिता जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी इस घर की दीवारों में बसती हैं। इस घर में आज उनके बेटे जय पवार रहते हैं, जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ पूरा परिवार भी यहीं रहता है। दोस्तों, ललिता पवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उनका चेहरा बदल दिया, बल्कि उनका पूरा करियर भी छोड़ कर रख दिया। वो फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा रही थी, लेकिन साल 1942 में जंग ए आजादी की शूटिंग के दौरान एक सीन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीन में अभिनेता भगवान दादा को उन्हें एक थप्पड़ मारना था, लेकिन वो थप्पड़ सीधे जाकर उनके कान के पास लगा और इस झटके से उनकी आंख के पास की एक नस फट गई। हालात और भी बिगड़ गए जब उन्हें सही इलाज नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया और एक आंख की रोशनी भी चली गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद लीड रोल्स मिलने बंद हो गए, लेकिन ललिता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को नए रोल्स में ढाल लिया, खासकर कड़क और निगेटिव किरदारों में, और यही रोल्स बन गए उनकी नई पहचान, जिनमें उन्होंने कमाल का अभिनय कर हर किसी को अपना फैन बना लिया। ललिता पवार ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन एक रोल जो लोगों के जहन में सबसे गहराई से बैठ गया वो था खड़ूस, दबंग और कभी कभी डाउनराइट क्रूर सास का किरदार। इन निगेटिव रोल्स में उन्होंने इतनी गहराई से एक्टिंग की कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी वैसा ही समझने लगे। लेकिन एक्टिंग के उस सख्त अंदाज के पीछे एक महिला की निजी जिंदगी भी उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही। ललिता जी ने 2 बार शादी की थी। उनकी पहली शादी गणपतराव पवार से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका क्योंकि उनके पति का उनकी ही छोटी बहन के साथ अफेयर था। इस धोखे के बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और बाद में फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की, जो बॉम्बे के मशहूर अंबिका स्टूडियो से जुड़े हुए थे। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, जय पवार, जो आज फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। ललिता पवार की गिनती उन अदाकाराओं में होती है जिन्होंने हर रोल को अपनी अलग छाप से अमर बना दिया। साल 1959 में आई फिल्म अनाड़ी में उनके दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा श्री 420, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी क्लासिक फिल्मों में भी उनका अभिनय खूब सराहा गया। लेकिन जिस रोल ने उन्हें घर घर में एक जाना
पहचाना नाम बना दिया। वो था रामायण में मंथरा का किरदार। रामानंद सागर की इस ऐतिहासिक सीरीज में उनकी एक्टिंग इतनी असरदार थी कि दर्शक उन्हें असल में भी वैसा ही समझने लगे। यही थी उनकी एक्टिंग की ताकत। 24 फरवरी 1998 को एक गंभीर बीमारी के चलते ललिता पवार इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन उन्होंने जो किरदार निभाए, जो छाप छोड़ी, वो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिंदा है। उन्हें आज भी सबसे बेहतरीन कैरेक्टर एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और शायद हमेशा गिना जाएगा। एक ऐसा चेहरा जिसे पर्दे पर देखकर दर्शकों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे वही इंसान एक दर्द भरी कहानी जी रहा था। ललिता पवार सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो एक मिसाल थी, हिम्मत, जज्बे और अभिनय की एक चलती फिरती किताब। अगर आपको उनका ये सफर थोड़ा भी छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें 7 एनियाज रिवाइंड, जहां हर दफा पुरानी यादों की धड़कन सुनाई देती है।